हेलो बच्चों, वेलकम। आई होप आपने कल के क्लास को देखा होगा जिसमें मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आप लोग को बताया था, जिसमें पूरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल के साथ। ही राइट्स, वह लिखता है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो क्या लिखता है। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि वो क्या लिखता है। अगर हम इसको क्वेश्चन लिखें कि वो क्या लिखता है, तो हमें इसका कोई भी आंसर नहीं मिलेगा कि क्या लिखता है। वो लेटर लिख रहा है, बुक लिख रहा है, एप्लीकेशन लिख रहा है, इसका हमें कुछ भी पता नहीं। तो इसमें हमें क्या एक कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी हो जाएगा, नेसेसरी है। तो देखिए यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ए लेटर। तो देखिए अब हमें पता चल गया कि वो क्या लिखता है, लेटर लिखता है। अगर हम इसमें क्वेश्चन बनाए अब कि वो क्या लिखता है, तो हम बता सकते हैं कि वो पत्र लिखता है, लेटर लिखता है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये जो है एक प्रोनाउन है, और यहाँ पे राइट क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। और ही जो है हमेशा कहाँ होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे होता है। ये हमने आपको प्रोनाउन में बताया अच्छे से कि ही का स्थान क्या होता है, सब्जेक्ट का स्थान होता है, यानी कि ये सब्जेक्ट के स्थान पे रहता है। और वर्ब यहाँ पे क्या हो गई, राइट हो गया। और देखिए ये ए लेटर यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि वो क्या लिखता है, पत्र लिखता है। और इससे पहले हमें नहीं पता चल रहा था कि वो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, बुक लिख रहा है, एप्लीकेशन लिख रहा है, या क्या लिख रहा है, हमें नहीं इसका आंसर मिल रहा था। लेकिन अब हमसे क्वेश्चन किया जाए कि वह क्या लिखता है, तो हमें ये साफ साफ इसका आंसर मिल रहा है कि वो पत्र लिखता है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, आशा सिंग्स, आशा गाती है। देखिए अब आशा गाती है, तो हमें ये नहीं पता कि आशा क्या गाती, गाना गाती है, पोयम गाती है, क्या गाती है, ये हमें नहीं पता। हमें इसका कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी कर्म नहीं है कि वो क्या गा रही है। तो देखिए यहाँ पे हम अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखें कि आशा सिंग्स ए सॉन्ग, आशा गाना गाती है। तो देखिए यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल रहा है कि क्या गाती है, सॉन्ग गाती है, यानी कि गाना गाती है। तो आशा हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। सिंग्स हमारा क्या है, वर्ब हो गया। और ये जो बाकी बचा हुआ क्या है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट लगाया हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और यही हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आशा क्या गाती है, गाना गाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या नहीं पता चल रहा था कि क्या गाती है, पोयम गाती है कि गाना गाती है, हमें नहीं पता चल रहा था। तो देखिए इसी तरह यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देखिए ही राइट्स ए लेटर, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। तो देखिए ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है, और ये हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ही हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। राइट्स ये क्या है, वर्ब हो गया। ठीक है, और ए लेटर यानी ये लेटर क्या, पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। तो ए लेटर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। रमन कट्स एन ऑनियन, रमन प्याज काटता है। रमन क्या काटता है, प्याज काटता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह आशा सिंग ए सॉन्ग, आशा गाना
गाती है। ठीक है, तो देखिए आशा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स यहाँ पे वर्ब हो गया, और सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, राम किल्ड रावण, किल्ड यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, राम यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रावण क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, रैट लिव्स इन होल, चूहा बिल में रहता है। तो देखिए लिव्स क्या यहाँ पे हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, रैट यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया था ना कि सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, तो बाकी बचा हुआ क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ही इज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, राइटिंग यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और ए लेटर क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये रहा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आपको लिखना है एग्जाम्पल, ये 1 2 3 4 5 6 तक एग्जाम्पल है जो आपको फेयर कॉपी पे लिखना है, फेयर कॉपी पे लिखना है इसको, और आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, आइए हमारी अगली हेडिंग होगी जो वर्ब का दूसरा प्रकार है। देखिए यहाँ पे दूसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे नंबर 2, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो देखिए हमारा एग्जाम्पल है जैसे ही प्लेज, ही प्लेज वह खेलता है। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो देखिए हम इसका हिंदी बनाए, वह खेलता है, लेकिन देखिए हमें यहाँ पे अगर यहाँ पे क्वेश्चन करें कि वो क्या खेलता है तो हमें इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, वह क्या खेलता है, तो हमें इसका कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो देखिए ही प्लेज ए क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो हमने अलग से लगाया है। तो ये हमारा क्या, ये कौन सा वर्ब हो गया था, देखिए जहाँ ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब रहती है तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अगर हमारा वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए अब अगर हमें ये सवाल करें कि वह क्या खेलता है, वह क्या खेलता है, तो हमें इसका तो उत्तर मिल रहा है कि वह क्रिकेट खेलता है, लेकिन देखिए यहाँ पे हमें कोई भी इसका आंसर नहीं मिल रहा है कि वो क्या खेल रहा है। तो ये ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लेज हमारा हो गया वर्ब, और यही हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द बॉय स्लीप, लड़का सोता है, इसका हिंदी हो जाएगा लड़का सोता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें ये क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है कि लड़का कहाँ सोता है, रूम में सोता है कि कहाँ सोता है। तो देखिए जहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ रहता है वर्ब के साथ वो हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव
वर्ब। ठीक है, आइए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको समझते हुए आप लोग फेयर कॉपी पे लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए, ही प्लेज, वह खेलता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लेज हमारा वर्ब हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है कि वो क्या खेलता है, इसलिए ये यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर राम वॉक्स, राम टहलता है। देखिए राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वॉक यहाँ पे वर्ब हो गया, तो ये कौन सा ये सेंटेंस हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, अमित इज गोइंग, अमित यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे क्या है हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये गोइंग क्या है यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, तो ये पूरा ये क्या हो गया एक वर्ब है। ठीक है, आकाश सिंग्स, आकाश गाता है, तो देखिए आकाश सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स यहाँ पे क्या हो गया वर्ब हो गया। पांचवा है हमारा एग्जाम्पल चिल्ड्रेन लाफ, चिल्ड्रेन लाफ, बच्चे हंसते हैं, तो देखिए यहाँ पे चिल्ड्रेन क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, लाफ यहाँ पे क्या हो गया वर्ब हो गया। ठीक है, लाफ हो गया, तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप अपने फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका होमवर्क रहेगा नाउन। ठीक है, नाउन की डिफिनीशन के साथ, और उसका जो काइंड्स ऑफ नाउन है वो भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, नाउन भी याद करिएगा और काइंड्स ऑफ नाउन के पूरे प्रकार जितने लिखवाए गए हैं सब डिफिनीशन के साथ आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।